हेलो बच्चों, वेलकम टू एडी बूट कैम्प। तो हम वापस आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर। तो लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी, हमने एक सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि भाई एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर करीब करीब 206 हड्डियाँ होती हैं। और इन 206 हड्डियों को हम दो पार्ट्स में या दो क्या बोले इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक एक्सियल स्केलेटन है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है। फिर हमने एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये सब मिलाकर 80 हड्डियाँ होती थी। और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास गर्डल्स हैं पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, लिम्ब्स हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब्स, और ये सब मिलाकर 126 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली भी नंबर बताया था कि स्कल के अंदर 29, स्टर्नम के अंदर एक अकेले एक बोन है, रिब्स में 24 हड्डियां हैं, 12 पेयर, वर्टिब्रल कॉलम में 26, सब मिलाकर 80। पेक्टोरल गर्डल के अंदर 4, पेल्विक गर्डल के अंदर 2, फोर लिम्स के अंदर 60 और हाइंड लिम्स के अंदर भी 60, सब मिलाकर 126। और अगर हम सबको जोड़ दें तो 206 हड्डियां थी, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन को, ठीक है। वी आर गोइंग टू कवर एक्सियल स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन का भी हमें जो पार्ट कवर करना है दैट पार्ट इज स्कल। तो हम सबसे पहले तो स्कल वाले रीजन को, स्कल वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं स्कल के बारे में ठीक है। तो ये एक ह्यूमन स्कल है जो आप देख पा रहे हैं, इसमें बड़ी सारी अलग अलग टाइप की हड्डियां हमें दिखती हैं, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे कि इस स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं उसे लिस्ट करेंगे, और एक विजुअल के माध्यम से, एक विजुअल के हिसाब से हम उसको समझेंगे कि कौन कौन सी हड्डियां यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और इमेज इंसर्ट करता हूँ, ठीक, जैसे ये है। तो ये जो हमारी एक इमेज है, ये एक साइड प्रोफाइल दिख रहा है हमें, और ये एक फ्रंट प्रोफाइल दिख रहा है हमें। तो ये जो फ्रंट में सामने एक बड़ी सी हड्डी दिखती है आपको, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बोन, इसका नाम है फ्रंटल बोन, इसे हम फ्रंटल नाम देते हैं, ठीक है। ऐसे साइड्स में ये जो दिख रहा है हमें यहाँ पर इस तरीके का, ये साइड में, दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन, इसे हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। तो फ्रंटल तो एक ही होती है, लेकिन टेम्पोरल तो दोनों तरफ से होती है, ठीक है, दोनों साइड से होती है। तो ऐसे करते करते हमारे पास स्कल के अंदर बहुत सारी बोन्स हैं, एंड दे आर 29। तो अब ये देखते हैं कि कौन सी 29 हड्डियां हैं एक्चुअल में स्कल के अंदर। तो जो स्कल की बोन्स होती है हमारी, स्कल बोन्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है जी। अब इसके भी 2 पार्ट हो गए भाई, हाँ, इसके भी 2 पार्ट हो गए। तो कौन कौन से 2 पार्ट हो गए, तो हम एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो स्कल बोन्स के 2 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, cranium is called brain box, and the second one is called facial bone, ठीक है, facial bones। तो जो फेस की, चेहरे की हड्डियां हैं, क्रेनियम या क्रेनियल बोन मतलब हो गया जो ब्रेन बॉक्स बना रही हैं। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि बेटा प्रोटेक्ट करेगा द ब्रेन, ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा ब्रेन को। और ये सामने की तरफ जो फेस वाला पार्ट है, फॉर्म द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल का फेस बनाता है, तो ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कल बोन्स है। अब अगर हम बात करें भाई क्रेनियम की तो क्रेनियम के अंदर हमारे पास, तो क्रेनियल बोन्स की अगर हम बात करें तो दे आर 8 इन नंबर, वाइल जो हमारे पास फेशियल बोन्स होती हैं दे आर 14 इन नंबर। तो ये इनका नंबर है भाई। अब तुम बोलो कि सर ये तो फिर दोनों मिलाकर 22 ही हो पा रही हैं, दीज आर 22 इन नंबर्स, ये दोनों मिलाकर तो 22 ही हो पाई।
लेकिन आप तो ऊपर 29 कह रहे थे। बिल्कुल सही है बेटा। तो अब इसमें क्या होता है कि 3 हमारे पास बोन होती है, ईयर ऑसिकल्स कहते हैं इनको, ईयर ऑसिकल्स, और ईयर तो 2 है तो टोटल 6 हो जाएंगी। और एक हमारे पास होती है विच इज कॉल्ड हायोइड बोन। तो ये सारी बोन्स मिलाकर हमारे पास टोटल होती है 29 बोन्स। तो हमारे पास 8 बोन्स है क्रेनियम में, 14 बोन्स हैं फेशियल चेहरे की हड्डियां, 6 होती हैं ईयर ऑसिकल्स और एक होती है हायोइड बोन, और ये सब मिलाकर 29 बोन्स होती हैं हमारे स्कल के अंदर। आई रियली होप कि ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इन स्कल्स की अलग अलग बोन्स की लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्रेनियल बोन्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्रेनियल बोन्स जो है हमारे पास ये अलग अलग हैं, और सबसे पहले हमारे पास जो क्रेनियल बोन है दैट इज फ्रंटल। तो हम पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद विजुअल्स के जरिए समझते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ पर होगी। तो फ्रंटल के बाद हमारे पास कुछ बोन्स होती हैं जो साइड्स में होती हैं, विच आर कॉल्ड टेम्पोरल बोन्स। ठीक है, दे आर टेम्पोरल बोन्स और इनका नंबर होता है 2। फिर हमारे पास 2 बोन और होती है पैराइटल, ये ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि ब्रेन बॉक्स का, क्रेनियम का भी जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं पैराइटल। तो दिस इज पैराइटल बोन, ये भी 2 है। फिर हमारे पास एक होता है ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन जो होती है हमारी, ये सिंगल होती है, एक ही है। और एक हड्डी है इथमॉइड, और एक हड्डी है हमारे पास विच इज कॉल्ड स्फिनॉइड, ये भी एक एक होती है। और अगर आप इन सबको जोड़ दो तो ये दिस विल काउंट टू 8। ठीक है, तो ये 8 हो जाएंगी टोटल हड्डियां। तो आज जो हम अपनी मेन वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो इसी क्रेनियल बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर ओनली क्रेनियल बोन्स। ओके, तो क्रेनियल बोन्स को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, फाइन। तो हम विजुअल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। अब जैसे आप ये अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये हड्डी मेरा बड्डी है। ठीक है, दिस इज द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, और इसमें ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप देख पा रहे हैं दिस इज स्कल। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट आप देख पा रहे हैं पूरी बॉडी में, ये जो ग्रीन वाला पार्ट, दिस एंटायर पार्ट इज स्कल। ठीक है, अब इस स्कल के अंदर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। ठीक है, और अब हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था फ्रंटल बोन के बारे में, तो ये जो सामने की तरफ आपको हड्डी दिख रही है दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बोन। आगे बात समझ, अभी तो फिलहाल आप लोकेशन समझते जाएं, बिल्कुल फ्रंटल बोन कहते हैं इसको। ये जो साइड में आपको बोन दिख रही है दिस इज टेम्पोरल बोन, दिस इज टेम्पोरल। ठीक है, और आप जान सकते हैं कि टेम्पोरल बोन्स ऐसे 2 हैं, दीज आर 2 टेम्पोरल बोन्स। ओके, तो दोनों एक एक तरफ टेम्पोरल बोन्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। फिर अगर हम ऊपर की तरफ बात करें, तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो वी विल गेट पैराइटल बोन्स। ये जो 2 आपको दिख रही हैं दीज आर कॉल्ड पैराइटल बोन्स। ठीक, और लास्ट में हमारे पास ये जो पीछे की तरफ दिखती है बोन दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल बोन। अब इस बोन को देखें आप जरा। ठीक है, काफी बड़ी सी प्रोमिनेंट सी बोन है, और अगर मैं इस पूरी बोन को ऐसे सेपरेट कर लूं तो इस बोन में देखो एक ये बहुत बड़ी सी ओपनिंग दिखती है। इस ओपनिंग का नाम होता है बेटा फोरामन मैग्नम। इसका नाम होता है फोरामन मैग्नम। ठीक है, ये वही ओपनिंग है जहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है बेटा, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है, इसी ओपनिंग से बाहर आता है। आ रही बात समझ में? सो दिस इज ऑक्सीपिटल बोन। तो सर बाकी की 2 हड्डियां कहाँ हैं जो आपने बोली थी, स्फिनॉइड और इथमॉइड? तो देखो बेटा, एक ये भी बोन है हमारे पास,
ठीक है। एक ये भी बोन है हमारे पास जो आपको ऐसे दिख रही होगी। अगर मैं इसे आइसोलेट करता हूँ, इसे मैं अगर अलग कर देता हूँ, तो देखो इसका शेप जो है ना वो बटरफ्लाई जैसा दिखता है, बटरफ्लाई जैसा दिखता है। स्फिनॉइड बोन का जो शेप है ये बटरफ्लाई जैसा दिखता है। अब स्फिनॉइड बोन, अब ये चाहे तो ये बात कहीं लिख सकते हैं कि ये जो स्फिनॉइड बोन है ना, ये स्फिनॉइड बोन एक ऐसी बोन है जो क्रेनियम की बाकी सभी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है। देखो आप अगर इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको आइसोलेट कर लिया हमने स्कल को, और अब हम यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में, स्फिनॉइड बोन के बारे में। तो इसको देखिए जरा नीचे से ऐसे देखिए, तो ये स्फिनॉइड बोन लगभग हर एक स्कल की बोन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। वो यहाँ पे देखेंगे आप स्फिनॉइड बोन को, तो ये टेम्पोरल के साथ भी अटैच्ड है, टेम्पोरल के साथ भी अटैच्ड है, फ्रंटल के साथ भी, पैराइटल के साथ भी, ठीक है, और ऐसे पीछे की तरफ से आप देखोगे तो ऑक्सीपिटल के साथ भी। तो कोई भी बोन इसने ऐसे छोड़ी नहीं है जिसके साथ इसका अटैचमेंट ना हो। तो ये खास बात होती है स्फिनॉइड बोन की, ठीक है। और इसी के अंदर की तरफ अगर हम देखें इस तरीके से, ये तो ये जो बोन आपको ऐसे अंदर की तरफ दिख रही है, दिस बोन इज कॉल्ड इथमॉइड बोन, ठीक है। इस बोन को हम इथमॉइड बोन कहते हैं, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ बोन दिख रही है ना, इसको अब हम नाम देते हैं इथमॉइड बोन, और इसका शेप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज दिस शेप ऑफ इथमॉइड बोन। और इथमॉइड और स्फिनॉइड दोनों ही बोन्स जो है ना एक और कारण के लिए जानी जाती है। जो स्फिनॉइड बोन है, स्फिनॉइड बोन है उसके अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटेक्टेड होता है। तो स्फिनॉइड बोन के अंदर एक छोटा सा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड सेला टर्सिका, ठीक है। क्या नाम है उसका? सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका नाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्फिनॉइड बोन के अंदर होता है। और इथमॉइड बोन पे देखो नाक के पास से दिखेगी ये ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है क्या? ये नाक के पार्ट से ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा। तो ये जो नाक के पार्ट से हरा हरा सा दिखता है ना, ये नेजल एपिथेलियम और इन सब चीज़ों के आसपास का एरिया है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो ऑल्फैक्टरी नर्व है हमारी, यानी कि जो सेंस ऑफ स्मेल पहुँचाती है ना, वो नर्व यहाँ से निकलकर ब्रेन की तरफ जाती है। तो इस पर्टिकुलर बोन के अंदर ऐसे छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं बेटा, छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं ये, जिसे हम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। यहीं से होकर ये जो आपको छोटे छोटे पोर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, तो यहीं से होकर हमारा जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो यहाँ से नोज से निकल के ब्रेन की तरफ जाता है, ताकि हमें सेंस पता चल सके, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली किसी भी चीज़ की स्मेल कैसी है, ठीक है। तो ये जितने भी हमने अभी पढ़े फिलहाल, ये सभी जो बोन्स हैं, दीज आर दी बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है। ये सब स्कल की बोन्स थी। आरी बात समझ? स्कल में भी कौन सा पार्ट अभी हमने फिलहाल पढ़ा? अभी हमने पढ़ा क्रेनियम। अब हम जो अगला पढ़ेंगे दैट विल बी आवर फेशियल बोन्स। हम पढ़ेंगे फेशियल बोन्स के बारे में, जिसके अंदर ये सब आती है, चेहरे की हड्डियाँ आती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हमने फिलहाल क्रेनियल बोन्स के बारे में पढ़ लिया। तो क्रेनियल बोन्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? तो ये फ्रंटल है जो भी आपको दिख रहा है, जो भी पार्ट ग्रीन दिखे आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये फ्रंटल है। ये जो साइड में आपको दिख रहा है दिस इज टेम्पोरल, और जो टेम्पोरल है वो तो दोनों तरफ ही होगा। तो दोनों तरफ आपको ये जो साइड में दिख रहा है कनपटी कहते हैं जिसे, है ना, तो दैट इज टेम्पोरल। फिर हमारे पास ये वाला जो बोन है पीछे की तरफ दिस इज ऑक्सीपिटल, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। फिर हमारे पास जो ऊपर की तरफ ये दो दिख रहे हैं दीज आर पैराइटल बोन्स, ठीक है। और ये पैराइटल बोन्स के बाद हमारे पास इस स्कल में ये जो एक बोन दिख रही है बटरफ्लाई शेप की, देखिए आपको दोनों तरफ से दिखेगी, और अगर मैं इसे थोड़ा आइसोलेट कर दूं तो ये बिल्कुल बटरफ्लाई के शेप की दिखती है। और ये जो बटरफ्लाई के शेप की दिखी है हमें, दिस इज कॉल्ड स्फिनॉइड बोन। आ रही बात समझ में? स्फिनॉइड बोन कहते हैं इसे हम। और इसके बाद हमारे पास एक और ऐसी हड्डी होती है अंदर की तरफ, और वो अंदर की तरफ है इंटरनल बोन है, और उसको हम नाम देते हैं इथमॉइड बोन। तो ये सभी हड्डियां हमारे पास क्रेनियम से रिलेटेड है,
ठीक है। और मैंने बताया था सेला टर्सिका मिलता है हमें स्फिनॉइड बोन के ऊपर और क्रिब्रीफॉर्म मिलता है हमें इथमाइड बोन के ऊपर। ओके, तो हमने विजुअल्स के माध्यम से ये समझ लिया कि कौन सी बोन इनमें से कहाँ कहाँ पर है। तो हमने पढ़ा फ्रंटल बोन के बारे में कि फ्रंटल बोन सामने की तरफ होती है, फ्रंट की तरफ। टेम्पोरल बोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि साइड में होती है। पैराइटल बोन ऊपर की तरफ, ऑक्सीपिटल बोन पीछे। ऑक्सीपिटल बोन में हमने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी सी कैविटी साइड टाइप की दिखती है जिसे हमने नाम दिया था फोरामन मैग्नम। ठीक है, आप वीडियो अगर लगे आपको तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। और यही फोरामन मैग्नम जो है यहाँ से आपको स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इमरजेंस होता है यहाँ से किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। इसके अलावा जो इथमाइड बोन है इसके पास होती है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट होती है और क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से जो हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व है वो नेजल एपिथेलियम से निकल के ब्रेन तक पहुंचता है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ से इमर्ज होती है। ठीक है, इमर्ज होती है यहाँ से। इसके अलावा स्फिनॉइड बोन है और स्फिनॉइड बोन के पास एक केज लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। केज लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है और ये केज लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कहते हैं इसे हम। और ये सेला टर्सिका जो है, ये जो सेला टर्सिका है ये एक्चुअल में प्रोटेक्ट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। इट विल प्रोटेक्ट आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और स्फिनॉइड बोन के बारे में मैंने बताया था कि बटरफ्लाई शेप की बोन होती है, बड़ी शानदार सी बोन है, बटरफ्लाई शेप्ड बोन। ठीक है, और ये जो बोन होती है ये बाकी जितनी भी बोन्स हैं क्रेनियम की उन सभी के साथ जुड़ती है, आर्टिकुलेट करती है। आर्टिकुलेट का मतलब यहाँ पर जुड़ना है। तो आर्टिकुलेट्स विद ऑल अदर बोन्स, विद ऑल अदर बोन्स ऑफ क्रेनियम। तो इसके साथ जो फेशियल बोन्स हैं और जो बाकी की हड्डियां हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें और जो भी सीरीज़ आ रही है इसको फॉलो करें ताकि आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर हो सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही मैं सभी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मतलब आप एक बार अगर स्टार्टिंग से बिल्कुल फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगी ये बात, दैट यू डोंट रिक्वायर मोर देन दिस, है ना। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल टेक अ लीव नाउ। गॉड ब्लेस, टेक केयर। ओके।